रात की गहरी खामोशी में सिर्फ पानी के गिरने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। बूढ़ा करमदीन थकी हुई सांस लेता अपने कमजोर हाथों से पानी का डोल मजबूती से थामे हुए था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे झुका, इसका तवाजुन बिगड़ गया। ये कहानी है उस दरवीश सिफत, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े करमदीन की, जिसके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। वक्त के साथ सब जवान हो गए। बेटे मेहनती और कमाऊ थे और बेटी निहायत खूबसूरत और बाहिया। करमदीन को फिक्र थी कि बेटों की शादी से पहले अपनी बेटी के फर्ज से सबको दोष हो जाए। चुनांचा जब एक दूर दराज गांव से अच्छा रिश्ता आया तो दिल पर पत्थर रखकर अपनी लख्ते जगर को रुखसत कर दिया। बेटी जाते हुए बाप का हाथ थाम कर, अबा जान, अब मैं जल्द वापस ना आ सकूंगी, आप अपना ख्याल खुद रखिएगा, भाई तो अपनी दुनिया में मग्न होंगे। करमदीन मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें भीगी हुई थीं। बेटी के जाने के बाद बेटों की शादियां हो गईं। बहुएं हुसैन और खुश लिबास थीं, मगर दिल से खाली। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर हालात बदलने लगे। एक सर्द रात करमदीन अपने कमरे में कंबल ओढ़े सो रहा था कि बहू आई और कंबल छीन कर ले गई। एक पुरानी चादर फेंकते हुए बोली, अबा जान, हम 2 लोग हैं, कंबल हमें चाहिए, आप ये चादर ले लें। बूढ़ा बाप सर्दी में ठठरता रहा। फिर एक दिन फजर के वक्त पानी गर्म न पाया। बेटी के बाद ये काम बहुओं के जिम्मे था। जब बहू को आवाज दी तो वो गर्रा कर बोली, बढ़े, हमारे घर में कुछ नहीं है, न खुद सोता है न किसी को सोने देता है, यहां से चला जा। करमदीन खामोश रहा। वक्त के साथ साथ बहुएं उसे नौकर समझने लगी। खाने को न पूछते, झाड़ू पूछा करवाते और जब दिल चाहता काम का हुक्म थमा देते। बेटे सिर्फ अपनी बीवियों में मग्न रहते। कपड़े वो खुद धोता, वही कपड़े जिन्हें बहुएं जानबूझकर बच्चों के पेशाब आलूद कपड़ों के साथ भगो देते। कभी उसके धुले हुए कपड़ों पर मिट्टी फेंक देते। पड़ोस की एक बूढ़ी बीवा औरत इस जुल्म को चुपचाप देखती रही। इसने छुपकर खाना भेजना शुरू किया। करमदीन का जिस्म कुछ बेहतर हुआ, मगर यह राहत भी ज्यादा देर न रही। बहुओं ने उस पर बदचलनी का इल्जाम लगा दिया कि वो पड़ोसन से नारवा ताल्लुक रखता है। बेटे, जो पहले ही बेहोश हो चुके थे, बाप पर गुस्सा करने लगे। शर्मनाक बातें की गई। मजबूरा करमदीन ने पड़ोसन से कह दिया कि अब खाना न भेजे। चंद रोज बाद बेटी अपनी गोद में बेटे को लिए बाप को लेने आई। चलें अबा जान, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको सुख दूंगी। करमदीन की आंखों में आंसू थे। उसने पीछे मुड़कर घर को न देखा। वो अपनी बेटी के साथ चला गया, जहां उसे इज्जत मिली, आराम मिला और सबसे बढ़कर नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने का सुकून मिला। जब बेटी करमदीन को अपने साथ लेकर चली गई तो इस घर से न सिर्फ एक बाप रुखसत हुआ, बल्कि अल्लाह की रहमत भी अब खुशी से गूंजता था। गम, लड़ाई झगड़ों और महरूमियों का मरकज बन गया। बहन भाई जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब मामूली बात पर एक दूसरे से बदतमीजी करने लगे। बहुओं में तलखी ऐसी बढ़ी कि एक दूसरे का मुंह देखना भी गवारा न रहा। बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई, कारोबार बर्बाद हो गया, नौकरियों से हाथ धो बैठे और सबकी जबान पर बस एक ही शुकवा था, हम पर यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह सब उस जुल्म का नतीजा है जो हमारे साथ हो रहा है। उन्होंने अपने बूढ़े बाप पर किया था। वो बाप जो उनके बचपन में उन्हें सीने से लगाए रखता था, आज उसके साथ वो सलूक हुआ जो दुश्मनों के साथ भी न किया जाए। एक दिन सब बहन भाई और उनकी बीवियां सर झुकाए, शर्मंदा कदमों के साथ बेटी के घर की तरफ रवाना हुए। दरवाजा खटखटाया, कहा, अबू जी, हमें मुआफ कर दें, हमने बहुत बड़ी गलती की है। आपके बगैर हमारा घर नहीं रहा, वो सिर्फ एक खाली दीवारों का ढांचा है। करमदीन ने सबकी तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल में माँ बाप वाला प्यार अब भी मौजूद था। कहा, मैं तो आज भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, अल्लाह करे तुम्हें अक्ल आ जाए। बस मुझे ये खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो सब करमदीन को अपने साथ ले गए। घर वापसी के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। सबने वालिद की हदायत की और एक दूसरे की मदद की। खदमत को अपना फख्र समझा। घर में रहमत वापस आ गई, बच्चे खुशहाल हो गए, रिज्क में बरकत आ गई और सबको समझ आ गया
والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور والدین کی رضا اللہ کی رضا۔